तो कथा यह है महाराज मेरे की 2027 का नीट सीबीटी मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। और इस पहेली ने जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सबके दिमाग में खलबली मचा रखी है। एक्चुअली खलबली तो मेरे भी माइंड में है, क्योंकि एनटीए वालों ने कहा कुछ, किया कुछ और सोच कुछ और ही रहे हैं शायद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2027 में अगर सीबीटी मोड होता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या फिर ऑफलाइन मोड होता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और जब तक ये बात क्लियर नहीं है, एनटीए की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है एनटीए की तरफ से, तब तक हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उम्मीद में तो बैठे नहीं रहेंगे ना कि हाँ एनटीए ये लेगा या ये लेगा, हमें तो अपना प्रिपरेशन करते रहना है। तो कुछ ऐसे बीच रास्ते का प्रिपरेशन हमें करना होगा कि जिससे कि आने वाले दिनों में ये हो जाए तो भी हमें फर्क ना पड़े, ये हो जाए तो भी हमें फर्क ना पड़े। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके पास इंटरफेस कैसा आता है, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस वहां रहते हैं और ये कैसे डिफरेंट है ऑफलाइन मोड से। तो जैसे आप सीबीटी मोड में अपना एग्जामिनेशन देना शुरू करते हैं ना, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें कि क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन का नंबर रहेगा आपके पास, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बस माउस को यहाँ पे ले जाकर के क्लिक करना है। आपको ओएमआर भरना नहीं है, यहाँ पे कोई पेपर शीट तो रहेगा नहीं, फिजिकल हैंडलिंग तो पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा जब आप क्वेश्चन करते हैं आप एग्जामिनेशन हॉल में, तो 4 प्रोबेबिलिटी होती है, या तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, या उसको बाद में देखेंगे, या फिर आपने क्वेश्चन कर लिया है, या फिर बाद में आपने उस क्वेश्चन को अभी तक देखा भी नहीं है। तो आपके पास इन कुछ कलर्स में होंगे, जैसे यहाँ पे एक व्हाइट कलर है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन अभी तक आपने देखा भी नहीं है। कलरलेस है यानी कि क्वेश्चन अभी तक आपके नजर के सामने आया नहीं, स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आपने अभी नहीं लिया है। दूसरा ग्रीन मार्क, इसका मतलब होगा कि आपने क्वेश्चन आंसर कर दिया है, सही किया है या गलत किया है ये तो रिजल्ट में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल आपने क्वेश्चन आंसर कर दिया है। इसके अलावा बेटा कुछ आपको और भी कलर्स नजर आते हैं, जैसे ये भगवा कलर नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपका होगा कि आपने इस क्वेश्चन को मार्क कर दिया है, पढ़ लिया है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बाद में देखूंगा। आपको कुछ कंफ्यूजन होएगा किसी क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन पे इस तरह का अगर मार्क लगा देंगे बाद में विजुअलाइज करने के लिए, तो आपके स्क्रीन पे रहेगा, ये सारे क्वेश्चंस इस तरफ रहेंगे। आपको सिर्फ इसमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपने अभी तक देखा नहीं है, एक बार में आपको पता लग जाता है। जब आप मैनुअल हैंडलिंग मोड में यानी कि ऑफलाइन मोड में जाते थे तो आप वन बाय वन हर एक पेज को व्यू करना पड़ता था, कहां आपने स्टार मार्क कर रखा है, कहां सर्किल मार्क कर रखा है। यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स में आपको अवेलेबल हो जाता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे दोबारा रिव्यू करना है, कौन सा क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक देखा भी नहीं है, तो आपको एक बार में यहाँ पे पता लग जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है ना, कि जब आप ओएमआर को सर्किल करते हैं तो भैया कम से कम 4 से 5 सेकंड आप लेते हैं सर्किल करने में। यहाँ पे वो टाइम आपका बजट हो जाता है, बच जाता है, जब आप सिर्फ वहां पे जाके क्लिक करते हैं इन चारों में से किसी एक ऑप्शन पे। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे टाइम सेविंग कम से कम 5, 7, 10 मिनट का होता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक कंपैरिजन करते हैं कि ऑफलाइन एंड सीबीटी मोड में एक कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। तो अब हम लोग एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं सीबीटी मोड वर्सेस ऑफलाइन मोड। मैंने कुछ फैक्टर्स लिए हैं, कुछ पॉइंट्स लिए हैं जिसके आधार पर ये एनालिसिस अपन करेंगे। सबसे पहला रीडिंग। आप जब क्वेश्चन को रीड कर रहे होते हैं ना सिस्टम पे, काफी देर तक आपको बैठना होता है वहां पे, तो आपके आंखों पे थोड़ा सा स्ट्रेन आता है। और डेफिनेटली भाई आप कोई मूवी तो नहीं देख रहे, आप किसी की अच्छी वाली फोटो तो नहीं देख रहे है कि नहीं, तो थोड़ा सा स्ट्रेन आता है। दिमाग का भी यूज करके आपको क्वेश्चन पढ़ना रहता है, स्क्रीन पे फोकस करना रहता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आपको हो सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें ऑफलाइन मोड का ना, तो आप चूंकि इससे बहुत ज्यादा फैमिलियर है और आप बचपन से यही चीज करते आ रहे हैं, किताबों की स्टडी, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेन डेवलप बहुत कम करता है, मेरा मानो तो ना के बराबर करता है। तो दूसरा फैक्टर क्या है? आंसरिंग। यहां पे आपको माउस के साथ में फैमिलियर होना पड़ेगा, क्लिक पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ऑफलाइन मोड की अगर बात करें तो आपको यहां पे ओएमआर को सर्किल करना रहता था, जिससे कि 5 से 7 सेकंड आपका जाता था सर्किल करने में, तो ये टाइम सेविंग जरूर देगा यहां पे आपको सीबीटी मोड। नेक्स्ट पैरामीटर जो मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज क्वेश्चन नेविगेशन। मतलब देखो, आप एक बार में सिर्फ एक क्वेश्चन देख रहे होते हैं अपने स्क्रीन पे सीबीटी मोड में, राइट, और फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए क्लिक करना पड़ेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पे जाने के लिए क्लिक करना पड़ेगा।
वहीं पे अगर हम लोग बात करें अगर ऑफलाइन मोड की ना, तो वहां पे आप फिजिकली क्वेश्चन पेपर को 1 बाय 1 टर्न करते हैं। और एक एडवांटेज यहाँ पे ऑफलाइन मोड में क्या है ना कि आप एक साथ कम से कम 10 क्वेश्चन देख रहे होते हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन नंबर 2 मेरे से बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को थोड़ा टाइम लेगा। एक बार में 10 क्वेश्चन के साथ आप जाते हैं, यहाँ पे एक एक करके सिंगल 1 बाय 1 क्वेश्चन आता है, राइट। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने के लिए कोई पेज टर्न नहीं करना होता, सिर्फ एक क्लिक करना होता है नेक्स्ट के ऑप्शन पे, बैक भी जा सकते हैं प्रीवियस के ऑप्शन पे क्लिक करके, राइट। नेक्स्ट जो मैंने ले रखा अंडरलाइनिंग और मार्किंग। आप जब सिस्टम पे बैठे हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर के सामने में बैठ के एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, तब आपको अंडरलाइन क्वेश्चन के स्ट्राइकिंग वर्ड्स को, स्ट्राइकिंग सेंटेंस को मार्क करने के लिए कुछ टूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। वहीं पे जब आप ऑफलाइन दे रहे होते हैं ना, तो आप क्वेश्चन के स्ट्राइकिंग फीचर को अंडरलाइन करके थोड़ा पढ़ने का पैटर्न चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको बताता है कि हाँ भाई इस शब्द का यह मतलब है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, जबकि यहां पे आपको अंडरलाइन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पैरामीटर जो मैंने ले रखा है स्क्रीन फैटिग। डेफिनेटली लंबे समय तक अगर आप स्क्रीन पे वर्क कर रहे हैं, छोटे से स्क्रीन पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको स्क्रीन फैटिग होगा, मेंटल स्ट्रेस डेवलप करेगा। 3 घंटे तक आपको बैठना है स्क्रीन के सामने में, लेकिन वहीं पे ऑफलाइन मोड में कोई भी स्ट्रेस आपको डेवलप नहीं करता, आप तो ऑलरेडी इस पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, है कि नहीं। तो ये बातें कुछ पॉजिटिव बातें हैं सीबीटी मोड के साथ में, और कुछ पॉजिटिव बातें हैं ऑफलाइन मोड के साथ में। ओएमआर प्रैक्टिस बिल्कुल एप्लीकेबल यहां नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे तो आपको क्लिक पे काम करना है, और ये टोटली एप्लीकेबल था ऑफलाइन मोड के साथ में। टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे सेंटर्स पे ऐसा देखा गया है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना, तो आपके सामने में कोई घड़ी नहीं होता, कोई वॉच नहीं लगा होता कि भाई कितना टाइम हो चुका है और कितना टाइम बचा हुआ है। आप अगर सिस्टम पे बैठ के सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, तो आपके सिस्टम पे राइट हैंड साइड के कॉर्नर में ना एक वॉच लगा रहता है, कितना समय बचा हुआ है, आपको बताता है कि आपके पास 1 घंटा है, 45 मिनट है या 55 मिनट्स है। आपको ये टाइम की जानकारी बराबर वहां पे मिलती रहती है। नेक्स्ट पैरामीटर रिव्यू एंड चेंज। यहां पे इजी टू रिव्यू, मार्क एंड चेंज द आंसर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे एक बार क्लिक कर दिया, फिर आपको सरस्वती जगी थोड़ी देर के बाद कि नहीं उसका ऑप्शन ए नहीं बी है, यानी कि ऑप्शन 1 नहीं ऑप्शन 2 है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ओएमआर में एक बार सर्किल कर दिया तो फिर कर दिया। आप यहाँ पे क्वेश्चन को, अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई है क्लिक करने में, या ऑप्शन कोई और क्लिक हो गया है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज है सीबीटी मोड का और ऑनलाइन मोड का। नेक्स्ट है ओवरऑल एक्सपीरियंस। जब आप सीबीटी मोड में इवन की प्रैक्टिस भी करते हैं ना, आपको लगता है यस मैं तो मॉडर्न हो गया, मैं तो डिजिटल हो गया। ये बात आपको ऑफलाइन मोड में नहीं बनता है। तो अभी तक हमने ये देखा है बेटा कि कुछ एडवांटेजेस सीबीटी मोड के साथ में जुड़ा हुआ है, कुछ एडवांटेजेस ऑफलाइन मोड के साथ में जुड़ा हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर 2027 का नोटिफिकेशन क्लियरली नहीं आता है, तब तक हमें क्या करना चाहिए। डेफिनेटली हमें हाइब्रिड मोड में अपना प्रिपरेशन करना चाहिए, हमें पेपर पेन के साथ भी प्रैक्टिस में लगना होगा, और हमें डिजिटली भी प्रैक्टिस में लगना होगा, ताकि कोई भी निर्णय हो एनटीए का, कोई भी अल्टीमेटम आए एनटीए का, हमें उससे कोई विशेष फर्क ना पड़े। अगर सीबीटी मोड में नीट हो जाता है 2027 का, तो कुछ बातें हैं जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान देते हुए करना चाहिए। क्या क्या? तो देखिए, आप जब पेपर और पेन पे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़ा वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो आप फटाफट उसको समझते चले जाते हैं। वही चीज जब आप स्क्रीन पे पढ़ रहे होते हैं, तो वहां थोड़ा सा दिक्कत होता है आपके साथ में। इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चंस को भी स्क्रीन पे पढ़ना और एक बार में समझने का आदत डेवलप कीजिए। दूसरा कि आप क्वेश्चंस के बीच में स्विच कैसे करें, नेविगेट कैसे करें, प्रीवियस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन छूट गया है, ये सारी बातों को आप स्क्रीन पे एक बार उस पर प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए इनिशियली, राइट। नेक्स्ट है कि आप कंसंट्रेशन कैसे मैनेज करें स्क्रीन पे। मैंने आपको बताया कि जब आप लंबे समय तक स्क्रीन पे फोकस करते हैं, तो एक स्ट्रेस डेवलप करता है। तो अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे, हाइब्रिड मोड में प्रैक्टिस कीजिए। नोटिफिकेशन अगर सीबीटी का आ जाता है, तो सिर्फ यही प्रैक्टिस ही करना है। तो अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे, तो इस चीज को भी आप फटाफट ओवरकम कर लेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात कि डिजिटली टाइम कैसे मैनेज करें। आप याद रखें कि जब आप सिस्टम पे बैठ के एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं ना, तो टाइमिंग चलता रहता है, कितना समय बचा हुआ है। एक वो प्रेशर और क्रिएट करता है, हाई ला अभी तो 1 घंटा हो चुका, हाई ला अभी तो 2 घंटा हो चुका।
तो इस पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना है। और मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी बातों को कि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, प्लीज हाइब्रिड मोड में प्रैक्टिस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे सीबीटी मोड में हो या फिर ऑफलाइन मोड में हो, अरे आफ्टर ऑल आपके नॉलेज का ही तो टेस्ट होगा, आपके नॉलेज का ही तो टेस्ट होगा। आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। मैंने बोला हाइब्रिड मोड पर प्रैक्टिस कीजिए। और ये बात बिल्कुल भी रूमर्स पे ध्यान नहीं देना कि ऑफलाइन मोड डिक्लेयर हो गया या फिर ऑनलाइन मोड डिक्लेयर हो गया। जब तक नीट का नोटिफिकेशन नहीं आता, एनटीए का नोटिफिकेशन नहीं आता, किसी भी रूमर पे ध्यान नहीं देना है। बस हमें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस भी हाइब्रिड मोड में करना है। और ये बात सोचते हुए करना है कि चाहे एग्जामिनेशन किसी भी मोड में हो, अल्टीमेटली मेरे नॉलेज का, मेरे इंटेलिजेंसी का ही टेस्ट है। मोड कुछ भी हो सकता है, अल्टीमेटली क्वेश्चन तो वही रहेंगे, सिलेबस नहीं रहेंगे ना। क्वेश्चन तो चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन का पैटर्न तो चेंज नहीं होगा, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन रहेंगे। तो डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बस तैयारी हाइब्रिड मोड में करो तब तक जब तक कोई क्लियर कट नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। और अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट डिस्क्रिप्शन पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।